दोपहर था। अचानक मुझे एक दोस्त का मैसेज मौसूल हुआ, जिसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और एक अजीब सी घबराहट ने मेरे पूरे वजूद पे बसेरा कर लिया। मैंने इत्मीनान की सांस लेना चाही, मगर मैं नाकाम रहा। रात की इस तारीकी में मैंने अपने इतराफ़ का जायज़ा लिया तो दंग रह गया, क्योंकि हर फर्द ख्वाब व खरगोश के मज़े लेने में मगन था। मैं चुपचाप उठा और घर की छत पर चला गया। ठंडी ठंडी हवा और हर तरफ फैला सुकून रूह को मुअत्तर करने लगा। दूर उफ़क़ पर मौजूद तारे शायद कहीं तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो दबे कदमों सीढ़ियों से उतरा और कमरों की अंदरूनी जानिब बढ़ता चला गया। कदम नेकी का हो या बुराई का, एक बार उठ जाए तो उठता ही चला जाता है, और मैंने भी एक कदम उठा दिया था। कदम मंजिल की जानिब बढ़ने लगे और फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। बढ़ते ही चले गए, यहाँ तक कि मैंने इस भारी थैले को बमुश्किल घसीटा और जाके मतलूबा चौखट पे पहुँचा। एक बार दस्तक दी, जवाब न दारा। दूसरी बार दस्तक दी तो दबी दबी सी चाप सुनाई देने लगी। 2 मिनट के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खट की आवाज़ से खुल गया। मैं दरवाजे की अंदरूनी जानिब खड़ा हो गया। स्याह आँखों ने नमी पूछते हुए मुझे देखा तो मुझे कलेजा फटता हुआ महसूस हुआ। उसने अभी भी मुझे और मेरे थैले को नासमझी और बेयकीनी से देखा और कुछ याद आने पर पुरजोश अंदाज में मुझसे लिपट गई। मारे खुशी के उनकी आंखों से अश्क रवां हो गए। मैंने मोहब्बत से उनके हाथ को बोसा दिया और कहा, माँ जी, कल हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, तो ये मैं हमेशा की तरह रमज़ान का सौदा ज़रूर ले आया हूँ। मैंने उनको रमज़ान की आमद का पैगाम दिया तो उन्होंने तशकर आमेज़ नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें भी माह रमज़ान की आमद मुबारक हो। ये सुनकर मेरा दिल पुरसुकून हो गया। ये अम्मा भी हमारे घर से एक गली छोड़कर रहती थी। शौहर मर चुका था, जबकि बच्चे अभी छोटे थे। मैं हर साल पयामे रमज़ान की मुबारकबाद देने जाता और साथ रमज़ान के दिनों के लिए राशन भी दे आता, जिससे उन्हें भी बेटे का सहारा मिल जाता और मुझे भी दिल का सुकून मिल जाता। मैं राशन देकर लौट आया। रात की तारीकी में सुबह की पहली किरण फूटने से पहले उसने पयामे रमज़ान पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। बाकी वो जन्नत का हकदार ठहराया या फिर खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, उसे इस सब से सरोकार न था। वो दिखावा नहीं करना चाहता था और सीधा बिस्तर पर जाकर सो गया।